जय माता दी। आप सभी पे माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप सभी श्री दुर्गा सप्तशती के पहले दिन पढ़े जाने वाली सभी अध्याय सुनेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती के पहले पाठ से पहले अर्गला, कीलक, स्रोत का पाठ और श्री दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है और इससे पहले मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र से पहले आज हम सभी पहले माँ भगवती का ध्यान करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आज जितने भी अध्याय पढ़े जाते हैं उनको देखने के लिए अलग अलग वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय। सभी प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, माँ भगवती की जय, माँ शैलपुत्री की जय। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ब्रह्मा रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपण ध्रुत सिद्धि प्रदे नारायणी नमस्तुते। तो ये रही आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय। आइए सुनते हैं। हे करुणामयी, हे जगत जननी, आनंद और स्नेह माँ आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूखे से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं उसी प्रकार से मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के समस्त प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। बोलो जयकारा शेरा वाली का जय, साचे दरबार की जय। आइए सुनते हैं। क्योंकि दुर्गा सप्तशती शापित हैं और भगवान शिव ने इसे गुप्त कर दिया था, इसीलिए पाठ से पहले साप विमोचन मंत्र और साधोद्धार मंत्र का 7 बार जाप करने के बाद ही पाठ प्रारंभ करना चाहिए। अब सुनिए श्री अर्गला और कीलक स्रोत का हिंदी पाठ। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके आपको मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। काल रात्रि आपको नमस्कार है। मधु और कैटभ को मारने तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुम लोचन का मर्दन करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरण वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी आपके रूप और चरित्र अचिंत्य है, आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं
उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुरों दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ियों को आपके चरणों पर घिसते रहते हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आप अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप को जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा की जी द्वारा प्रशंसित द्वारा चार भुजा धारिणी परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम को नाश करो। ये देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शशिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भूदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, आप अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाली श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अगला स्रोत पाठ समाप्त। अब सुनिए कीलक स्रोत पाठ का हिंदी अनुवाद। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेदों ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का ही भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। फिर जो अन्य मंत्रों का जाप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि और अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्धि हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से ये अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन है? लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत का महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उनसे सभी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जगह पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए।
अन्य मंत्रों का जाप करने से वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इतने तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उन पर अप्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलिक कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलिंक करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वस्त्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अमृत के वश में नहीं पड़ता और देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें और ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता। इसीलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का पाठ आरंभ करते ही स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जाप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। इसीलिए उच्च स्वर से इसका पाठ का आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, इन देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति की एक श्रोतम पाठ का समाप्तम। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय, जिसमें मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताने का वर्णन है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, अब उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वाणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व समय की बात है और मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्रवश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्र की तरह धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। तो भी इस समय लोकोला विंध्यवंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंडनी बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के नाश के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विंध्यवंशी संख्या में कम थे तो राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में आने अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस पर वहाँ भाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। अब राजा का बल क्षीण हो गया और इसीलिए उनके दुष्ट बल और दुरात्मा मंत्री ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राज की सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने के लिए बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चल गए। वहाँ उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव जो अपने स्वाभाविक हिंसावृत्ति को छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उन वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुरात्मा पितृगण उनका धर्मपूर्वक रक्षा करते भी होंगे या नहीं। जो सदा मंद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भुगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजा का
का अनुसरण करते होंगे। उन अव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो जाएगा। तथा यह और कोई बात राजा सूरत और निरंतर सोचते थे। एक दिन वहाँ उन्होंने विप्र मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यह तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया और मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को भी नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या फिर कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? तब राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि के धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? तब वैश्य बोला, राजन, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन स्फूर्ता नहीं धारण करता। जिन्हें धन की लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीयज का प्रति अनुराग हो, तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। मैं क्या करूं? महात्म्य गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार से प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकार भी नहीं जान पा रहा हूँ। उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो उनके प्रति भी मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पा रहा था। इसके लिए मैं क्या करूँ? तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वही समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकुलन विनयपूर्व बर्ताव करके बैठे। उनके बाद वैश्य की राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चिंतन आपके अधीन ना होने के कारण अब बात मेरे मन की बहुत दुख दे रही है। जो राज्य में मेरे हाथ से चला गया है, उनमें से उनके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता अभी तक बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की तरह मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और वृद्धों ने भी इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो यह भी इसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों बहुत दुखी हैं। जिनमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उन विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षक पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की तरह मुझे, मैं और इनमें से यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है और इसी प्रकार विषय के भी सबके लिए अलग अलग। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं और कुछ रात में नहीं देखते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं हैं। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझदार भी ऐसे ही होती हैं जैसे उन मृग की और पक्षियों की होती हैं, और जैसी मनुष्यों की होती है वैसी उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातों भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, वह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों
की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। राजन, क्या तुम नहीं देख पाते कि यह मनुष्य समझदार होते हैं भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों को अभिलाषा करते हैं। हालांकि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी वे संसार की उपस्थित अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिरे हुए हैं। इसीलिए उनमें आश्चर्य करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हें यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के वे चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान भी देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा पूर्व ईश्वर की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान ने जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ और उनके चरित्र कौन है? ब्रह्मवक्ता, वे श्रेष्ठ मुनिश्रेष्ठ उन देवी का जैसा प्रभाव हो वैसा स्वरूप और उनके जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो वे सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्हें समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। फिर भी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। मैं वो तुम्हें सुनाता हूँ। यद्यपि वे नित्य ही अजन्मा है, फिर भी वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उन सब लोकों में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाग्रत नियमित हो रहा है और उनके प्रभु भगवान विष्णु से शैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटम्ब के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। विष्णु भगवान के नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन पर दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखकर जब एकाग्रचित होकर उन्हें भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तमन आरंभ किया, तो उस विश्व की अधवैश्वरी जगत का धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज रूप स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा और आप ही बहिष्कार हो। स्वरों भी आप और स्वरूप भी आप ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रवण में आकर उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में आप ही उपस्थित हो और उन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा जिनका विशेष रूप से उच्चारण किया गया है वह भी आप ही हो। देवी आप ही संध्या, सावित्री और परम जगत जननी हो। देवी आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो और आपसे इस जगत की सृष्टि होती है, आपसे इसका पालन होता है और सदा आप ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय आप ही सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्पात के समय संहार रूप धारण करने वाली जगतमयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के आप सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्पात के समय संहार रूप धारण करने वाली इस आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महाआसुरी हो। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्राकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी आप ही हो। आप ही ईश्वर हो, आप ही हिंग्र हो, आप ही इस बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति की क्षमा भी आप ही हो। आप खंडक धारिणी, शूल धारिणी और घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण,
भूसुंडी और परिध यह भी आपके ही अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सबको अपेक्षा आप ही अधिक सुंदरी हो। अपर और अपर सबसे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। सर्वेश्वरी देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब जो शक्ति है वो आप ही हो। ऐसी अवस्था में आपकी स्तुति क्या हो सकती है? जो इन जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया है तब आपकी स्तुति करने में यह कौन सामर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को अपने ही शरीर धारण कराया है, अतः आपकी स्तुति करके शक्ति किस में है? देवी आप तो अपने इन उदर प्रभाव से ही प्रशंसित हो। यह जो दोनों दुर्लभ असुर मधु और कटब उनके मुँह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर उन महान दो असुरों को मार डालने की बुद्धि प्रदान उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटम्ब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणी और अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अत्यंत जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं और योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन इस के जल में शीर्षया की जगा रहे उठे हैं। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटम अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध में लाल आंखें किए वे ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर 500 तक वर्ष केवल बाहु से युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मुख हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तब मेरे हाथों मर जाओ, बस इतना सा ही वर मांगना चाह रहा हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर की क्या लेना है। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी में डूबी हुई नहा हो और सूखा स्थान हो वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक पर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः उनसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। जय माता दी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सर्वाण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के मधुकैटभ नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ और इसके आगे के आप कल सुनेंगे कथा। प्रिय भक्तजनों, अब सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा की हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराध को क्षमा करो। ना मैं आवाहन जानती हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानती हूँ और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके मैं भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगतम रहकर भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादिक देवगण भी पाने में असमर्थ होते। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः आप इसमें दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा वर दो। अज्ञानवश या बुद्धिवश भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरी सभी अपराध को
क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। नवरात्रि के दूसरे दिन श्री दुर्गा के सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा या सुना जाता है। तो कल आप सभी दूसरे और तीसरे अध्याय को सुनेंगे। जिसके लिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो समय पर मिल सके। और अगर आपने यह जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें और शेयर भी करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।